ऑनलाइन गेम का हो गया है गेम ओवर। अब क्या होगा फैंटेसी खेलने वालों का? अब क्या करेंगे ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सट्टा लगाने वाले? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सरकार नया बिल लाकर ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से बैन करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक बिल पेश किया जिसका नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। जब ये बिल कानून बन जाएगा उसके बाद ना तो कोई ऑनलाइन गेम में पैसा लगा पाएगा और ना ही कोई सेलिब्रिटी प्रचार कर पाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिल में क्या है। इस बिल में 4 बड़ी बातें हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात, ऑनलाइन मनी गेम्स की सर्विस देना, उसका संचालन करना और यहाँ तक कि उसका प्रचार करना भी अब गैर कानूनी होगा। दूसरा, अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम्स ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। विज्ञापन चलाने पर 2 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना या फिर दोनों होंगे। तीसरा, ऐसे गेम्स खेलने वालों को कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। तो एक चीज़ याद रखिए, अगर आप ऐसे गेम्स खेल भी रहे हैं ऑनलाइन मनी गेम्स, तो खेलने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। सज़ा या जुर्माना ऐसे गेम्स की सर्विस देने वालों को, ऐसे गेम्स का संचालन करने वालों को या फिर इसका विज्ञापन करने वालों के खिलाफ ये सज़ा है। और चौथा, गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने के लिए अब एक अलग अथॉरिटी बनाई जाएगी जो ये तय करेगी कि ऑनलाइन मनी गेम कौन से हैं और यानी इस श्रेणी में कौन कौन से गेम्स आएंगे और बिना पैसे वाले गेम्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स गेम को बढ़ावा दिया जाएगा जिसमें खिलाड़ी अकेले या फिर टीम के रूप में एक दूसरे के साथ खेल सकेंगे। इस बिल में स्किल बेस्ड गेम और चांस बेस्ड गेम दोनों तरह के गेम्स आएंगे। अब आपको बता दें कि स्किल बेस्ड गेम्स और चांस बेस्ड गेम में अंतर क्या होता है। स्किल बेस्ड गेम उसे कहते हैं जिसमें लोग अपनी स्किल, अनुभव, कौशल का इस्तेमाल करके पैसा जीतते हैं। स्किल बेस्ड गेम में रमी, शतरंज जैसे खेल आते हैं और चांस बेस्ड गेम लॉटरी की तरह होती है। यह आपकी किस्मत पर आधारित होता है या फिर संयोग पर निर्भर करता है जिसमें करोड़ों का लालच देकर लोगों को आकर्षित किया जाता है और लोग उसी लालच में आकर लाखों रुपए खुद ही गंवा देते हैं। चांस बेस्ड गेम को विदेश में गैम्बलिंग और भारत में जुआ कहते हैं। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या अब गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा, तब उन्होंने कहा कि सरकार गेमिंग इंडस्ट्री की मदद करना चाहती है, लेकिन जब कंपनी के मुनाफे और समाज के हितों में टकराव हो तो हमारी सरकार समाज के पक्ष के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि परिवार के बचत की सारी रकम गेमिंग के अंदर चली जाती है और उसके बाद जगह जगह पर लोगों की सुसाइड करने की खबरें सामने आती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि हम भारत को गेमिंग हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस नए बिल से ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और हमारे समाज को ऑनलाइन मनी गेम से बचाया जा सकेगा। अब हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि कंपनियां अपने कस्टमर्स को लुभाती कैसे हैं। तो उसके लिए ये फिल्म जगत और खेल जगत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को मोटी रकम पर हायर करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन कराते हैं जिसके माध्यम से ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। क्रिकेट हो या बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनके मोबाइल ऐप हैं जिनमें आपको पैसा लगाना होता है और टीम बनानी होती है। इसके बाद लालच दिया जाता है कि आप 50 या 60 रुपये लगाइए और करोड़ों कमाइए। फिर लोग कंपनियों के बहकावे में आ जाते हैं और फिर रुपए लगाते हैं और करोड़ों कमा तो नहीं पाते लेकिन करोड़ों गवा जरूर देते हैं। इन्हीं चीज़ों से निजात पाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को बैन करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। हालांकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और सरकार की
मंशा को नकारात्मक सोच की दीवार बता रहा है। भारत में करीब 59 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। इन्हें हर साल 20 करोड़ का नुकसान होता है। हालांकि ये सरकार का अनुमान है और असली आंकड़े इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। इस साल यानी 2025 के पहले 5 महीने में ही भारत के लोगों ने औसतन हर महीने लगभग 100 करोड़ ऑनलाइन गेम पर खर्च किए हैं। एक सर्वे के मुताबिक 9 से 17 साल तक के बच्चे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 3 घंटे से लेकर 6 घंटे तक रोजाना बिता रहे हैं और शहरों में रहने वाले 50% माता पिता का ये कहना है कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, OTT और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के अब आदी हो चुके हैं। उन्हें इनकी लत लग चुकी है। आपने भी अपने आसपास ऐसे बच्चे ज़रूर देखे होंगे जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग की अब लत लग चुकी है, जिसके नकारात्मक असर की खबरें अक्सर अखबारों में पढ़ने को मिल रही है। ऐसी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए बिंदास भारत के साथ।